तो क्या लग रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बना पाएगी भाजपा? 100%। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई जो भी ये बात बना करता हो, सबके सब ये क्लियर कट कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। चुनाव आपने देखा है, उसके बाद और भी कई जिम्मेवारियां आपके पास लगी, आप दिल्ली भी चुनाव में गए हैं, तो क्या लग रहा है कि वो सभी जिम्मेवारियां इस चीज को दे पाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता की मेहनत रंग तो लाती है, और अगर कार्यकर्ता की मेहनत के दम पे ही टिकट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा नंबर भी आना चाहिए। इस बार बीजेपी दाव खेलने वाली है, ताज पहनाने वाली है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को मिलेगा या किसी बाहर के जो विधानसभा चुनाव में छोड़ के जा चुके थे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलने वाली है। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता हरियाणा में लग चुकी है। वहीं राजनीति, लोक, सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव जो मेयर के या पार्षद पद के लिए लड़ना चाहते हैं, वो सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने आला नेता के पास चक्कर लगाना शुरू कर चुके हैं। उसी के बीच आज हम पहुंचे हैं भाजपा से कार्यकर्ता वैभव विधानी जी के पास, जो कि सभी के सभी आज जिला कार्यालय और डॉक्टर कमल गुप्ता जी के निवास स्थान पर मेयर पद के लिए अपना बायोडाटा या रिज्यूम लेकर पहुंचे, अपना दावा ठोकने के लिए। उसी के बीच आज हम बातचीत करते हैं वैभव विधानी जी से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। वैभव जी, मेयर की सीट रिजर्व होने वाली है, अभी कुछ ही समय में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। उससे पहले क्या चल रहा है मन में, किस तरह से ख्याल आ रहे हैं कि मेयर की सीट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि जो भी कार्यकर्ता ये चुनाव चिन्ह में भारतीय जनता पार्टी की जितने भी प्रत्याशी, चाहे मेयर के हों, मेयर का जो एक प्रत्याशी हो, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो, उनके लिए काम करना, उनके लिए मेहनत करना, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना, ये मकसद के साथ हम सारे कार्यकर्ता लग जाए और सारे कार्यकर्ता लगे रहे। तो क्या लग रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बना पाएगी भाजपा? 100%। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई जो भी ये बात बना करता हो, सबके सब ये क्लियर कट कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। यहाँ नहीं, जितने भी चुनाव में है, सिर्फ भाजपा का ही माहौल है, भाजपा के ही ऊपर केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और लोग भी चाहते हैं कि अपने उनके काम हो, विकास हो। तो इसीलिए उनको भी समझ है कि तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार बननी बहुत जरूरी है। जैसा कि देखा जाए डॉक्टर साहब, आप पिछले काफी वर्षों से बीजेपी में सक्रिय हैं। यदि आपके परिवार की बात करें तो आपके पिताजी, दादाजी सभी संघ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उस चीज का फायदा आपको मेयर की सीट में ताज पहनने को मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर परिवारवाद से कुछ नहीं होता। आप कार्यकर्ता के अंदर क्षमता और कार्यकर्ता के जो काम किया होता है उसके दम पे, और सर्वे के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं जिता रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुझे चुनेगी। हमारा सिर्फ एक ही मंत्र है, जीत का मंत्र और सच्चा कार्यकर्ता। ये आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता सक्षम हो, जो जिम्मेवारियां दी है या कार्य किए संगठन के अंदर। आप पिछले काफी वर्षों से बीजेपी के अंदर सक्रिय भी हैं। विधानसभा चुनाव में भी आपके खुलवाना ड्यूटी लगाई गई थी, विधानसभा चुनाव आपने देखा है। उसके बाद और भी कई जिम्मेवारियां आपके पास लगी, आप दिल्ली भी चुनाव में गए हैं, तो क्या लग रहा है कि वो सभी जिम्मेवारियां इस चीज को दे पाएंगी? देखिए, कार्यकर्ता की मेहनत रंग तो लाती है, और अगर कार्यकर्ता की मेहनत के दम पे ही टिकट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा नंबर भी आना चाहिए। मैंने कुछ ही दिन पहले भी और कल भी एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल के ऊपर कि भाजपा से मेयर के लिए कौन दावेदार है, किसको सीट मिल सकती है। तो कुछ नाम सामने आए थे, जिसमें से पहले नंबर पे कृष्ण निरन का नाम आया, जो कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिंदल हाउस का जिन्होंने खुलेआम समर्थन किया। दूसरे पे डॉक्टर वैभव विधानी आते हैं, फिर प्रवीण पोपली जी हैं, और भी हैं नाम। तो क्या लगता है कि जो इस बार बीजेपी दाव खेलने वाली है, ताज पहनाने वाली है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता को मिलेगा या किसी बाहर के जो विधानसभा चुनाव में छोड़ के जा चुके थे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलने वाली है। भाजपा के कार्यकर्ता कौन छोड़ के गए, कौन आए वापस, ये जिले की जो नेतृत्व है, जो जिले ने कमेटी बनाई हुई है, वही फाइनलाइज करेंगे ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं या इस चुनाव में थे या नहीं थे। लेकिन जिले की कमेटी ही फाइनल करेगी ये वाकई भाजपा कार्यकर्ता है, और वो भाजपा कार्यकर्ता है तो उसको टिकट जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस चुनाव में गए थे या नहीं गए थे। अगर उनके पास सक्रिय सदस्यता और प्राइमरी मेंबरशिप वगैरह नंबर है सारे, जैसा कि जो जिनका अपना नंबर उनके पास भी है,
तो मैं क्या, अगर उनको भी टिकट मिलती है तो भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। जैसा कि एक दिन पहले पोस्ट देखी गई थी कि डीएन सैनी का भी नाम आया था, परंतु कल डीएन सैनी की सक्रिय सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब मुझे इसके बारे में कोई एक्चुअल में जानकारी नहीं है कि उनकी सदस्यता रद्द करी गई है या नहीं करी गई है, और क्यों करी गई है और किसने करी गई है, तो इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। इसके बारे में आपको जिला अध्यक्ष जी हम वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि उनकी सदस्यता है या नहीं है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन से जिला अध्यक्ष के पास क्योंकि आप सक्रिय सदस्य बनाने के लिए आप जिला संयोजक यहाँ बनाए गए थे, तो सभी तो आपकी निगरानी में किया गया। सक्रिय सदस्य कौन बना? बिल्कुल उनका फॉर्म आया था, उन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था। उसके बाद एक कमेटी बनी हुई है जिसमें 3 सदस्य हैं, प्रवीण जैन जी, आशा खेदर जी और माननीय श्रीनिवास गोयल जी। वो कमेटी के बाद जिला अध्यक्ष के साइन होते हैं, तो वो हमारा काम था सक्रिय सदस्य बनाना और उनकी रिपोर्ट फाइल करना और वो आगे देना। हमने वो काम किया था, उनका वो आया हुआ है, उन्होंने 50 मेंबर बनाए हुए हैं, उन्होंने सक्रिय सदस्य की 100 रुपये की पर्ची कटाई हुई है। उसके बाद वो कमेटी जो है, जो कमेटी बनी हुई है वो फाइनलाइज करती है। उसकी जानकारी सिर्फ जिला अध्यक्ष जी के पास ही होती है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं होती। कहीं ना कहीं सभी के मन में है कि आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, लिंक भी है। बात करूं अनिल विज जी हैं या और मंत्री भी हैं, क्या वो आपको सहयोग करेंगे मेयर की सीट के लिए? देखिए, अगर मैं उपयुक्त हुआ तो वो बिल्कुल करेंगे। कल एक बैठक होने वाली है कोर कमेटी की, उसके अंदर अगर उनको लगेगा भाई उपयुक्त है, ये नाम पर्याप्त है और ये नाम अच्छा नाम है और जीत के लिए है, तो वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इसमें। तो पिछले काफी वर्षों से आप मेयर की सीट के लिए कार्य भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ऐसा क्या शहर के अंदर लगा कि आपको खुद को लगा कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए? जो कमियां दिखी पिछले मेयर के, वो आप दूर कर पाए? ऐसी क्या कमियां दिखी, या आप क्या एडवांस कुछ हिसार नगर निगम को देना चाहते हैं? देखिए, हर बंदा सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जमीन पे ही काम किया है। मोस्टली मैंने गरीब लोगों से जुड़ा रहा हूँ, गली मोहल्लों में घूमता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। तो मुझे कुछ जो जैसे प्रमुखता की, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है हिसार में कूड़े की है। कूड़े के ऊपर में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि काम होना चाहिए। कूड़े के ऊपर ही जो उनकी मैनेजमेंट है, जैसे टेंडर लेट हो गए थे, उसके कारण डोर टू डोर पिकअप में दिक्कत आई थी, कई जगह कूड़े के पहाड़ बन गए थे, लेकिन उसको अब कवर अप कर दिया गया है। और वाकई नगर निगम ने और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप याद करोगे, डंडूर से तो एक पहाड़ था कूड़े का, आज वो खत्म हो चुका है। और आज की डेट में हमारी डेली मतलब जो डे टू डे कलेक्शन जो होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। अब वो चीज नहीं है पेंडिंग है, हम पहाड़ बनाते हैं जब हमारा कूड़ा कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, डंपेज हमारा कहीं नहीं हो रहा है, ये हमारी बेस्ट पार्ट है। साथ में कुछ और ये है कि जो ऐसे इस प्रोसेस में कई बार डिले हो जाती है, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत थी। थोड़ी सी अलर्ट रहेंगे और काम करेंगे तो ये आगे ऐसी ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। और हिसार में ट्रैफिक की थोड़ी बहुत दिक्कत है, उस पर काम होना चाहिए। हिसार में सुंदरता तो बहुत बन रही है, लेकिन मेरी सोच में कोई एक थीम पार्क बनने चाहिए जिसमें बच्चे एजुकेशनल थीम ले पाए। और ऐसे बहुत सी प्लानिंग है जिसके लिए हमें काम करना है। और क्योंकि ये नगर निगम काम रूटीन का काम है, नगर निगम ये नहीं है कि यहाँ पे एक बार बिल्डिंग बना के छोड़ दिया उसमें काम चलता रहेगा। नगर निगम का रूटीन का काम है, रूटीन की प्रोसेस है, रूटीन की सफाई है, रूटीन की मैनेजमेंट है, तो ये काम तो निरंतर चलता रहेगा। उन्हीं कामों को बहुत अच्छे मैनेज किया जाए, उन्हीं कामों को मैनेजमेंट की तरीके से रखा जाए, कितने स्टाफ कहाँ पे है, ये सारी चीजें अगर मैनेज हो जाए तो फिर मेरे को लगता है निगम काम बहुत आसान से चल पाए। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया हिसार के अंदर क्राइम काफी बढ़ता नजर आ रहा है। अगर नशे की बात करूं तो नशा भी काफी बढ़ चुका है, उसके ऊपर आपकी क्या रहेगा? देखिए, यूथ इस देश का भविष्य है। यूथ के लिए हम बहुत सारे प्रयास करने वाले हैं। मेरी सोच में एक ही थीम रहनी चाहिए कि नशे से दूर, खेलों की ओर हमारा हिसार। तो बच्चों के लिए, यूथ के लिए वार्ड वाइज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे कि उनका ध्यान सिर्फ उस पर फोकस रहे। और उनको जैसे संडे का एक बार हम पहले हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था कि रोज सारे सब इकट्ठे होते थे, कोई चेस खेल रहा था, कोई कैरम खेल रहा था, वो सारे प्रोग्राम होते। तो राहगिरी की तरह ऐसे कल्चरल एक्टिविटी वगैरह, बच्चों को, यूथ को नशे से दूर निकलना पड़ेगा। और नशे पे जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हम अगर पहुंचे वहां पे, उस लेवल पहुंचे तो लेना होगा, उससे ज्यादा लिया जाएगा। जो एक बार हमारे यहाँ पे चला था पीला पंजा, ठीक है ना, तो वो पीला पंजा फिर चलेगा। जैसा कि आप डॉक्टर भी हैं, पहले जो लोग नशे के थे सिर्फ लिक्विड नशा या सूखा नशा करते थे, आज ड्रग जो है मेडिकल ड्रग की ओर बढ़ चुके हैं, कोई किसी चीज का नशा कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसे आप रोक लगाएंगे? हाँ, देखिए, ये तो अवेयरनेस है। जैसे कि केमिस्ट आजकल खुद कई जगह से अपनी दवाइयां दे देते हैं, कई बार कुछ हो जाता है। इस चीज का तो हमें इस चीज का तो ब्लैक का वो करके रोकना पड़ेगा। और अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे, अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा करके ये नशे वाली चीजें। तो अब आप यदि मेयर का चुनाव लड़ते हैं, या आपको
बीजेपी ताज पहना देती है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जनता के मुद्दे ही विषय है और ग्रोथ। हिसार के अंदर व्यवसाय आना चाहिए, हिसार की ग्रोथ होनी चाहिए, हिसार की मेंटेनेंस आनी चाहिए। जो नगर निगम के काम है उन्हीं मुद्दों को लेके उन लोगों के बीच में जाऊंगा और उन्हीं लोगों से इसी पे कहूंगा कि मेरा चुनाव वैसे भी जनता ही लड़ेगी। हमारा चुनाव जनता ही लड़ेगी, हम जनता के लिए लड़ेंगे, जो हम जनता के साथ ही रहेंगे हर वक्त। तो इसी की चिंता नहीं है। सारे काम कब तक उम्मीद लग रही है, कब तक मेयर जल्दी 2-4 दिनों के अंदर घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 11 तारीख को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो जल्दी 2-3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट भी होंगे, चाहे कोई भी है, संगठन के द्वारा दिया गया कैंडिडेट ही फील्ड में जाके काम करेगा और उसके लिए जनता द्वारा जिताया जाएगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को पहले तो इस ग्रुप में इनका अपने आर्यवर्त टुडे में और बीजीएन चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद करता हूं। और एक अपील करूंगा, हिसार के विकास के लिए, हिसार को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, भाजपा को वोट दे। जो भी कार्यकर्ता जहां पे भाजपा का फूल लेके आता है उसको जिताए, ताकि हम आपकी जो छोटी छोटी समस्या हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, उस पर मिल के काम कर पाए और हम ऊपर प्रदेश से भी काम करवा पाए और हिसार को आगे ले जा पाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वैभव बिदानी जी, जो कि भाजपा से मेयर के दावेदार हैं और आज इन्होंने अपना जिला अध्यक्ष के सामने अपना दावा भी पेश किया है कि मैं भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। यदि जो भी सर्वे आया है ऊपर हरियाणा सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से कि कौन यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ सकता है, किसके ऊपर सिर का ताज पहनाया जाएगा, ये देखना रहेगा। बाकी सभी बीजेपी कार्यकर्ता अपना अपना दावा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई मेयर पद के लिए तो कोई पार्षद पद के लिए। अब देखना ये रहता है कि मेयर की टिकट भाजपा संगठन के द्वारा किसको दी जाती है, वैभव बिदानी को या किसी और को। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्यवर्त टुडे विद बीसीएन। धन्यवाद।